बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ़ॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी के डेली एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों डाउन साइड आई, रिट्रेसमेंट थी, बाय मूव की। तो जो सेल आई थी, सेल की रिट्रेसमेंट आज कंप्लीट करके इसने छोड़ दी हुई है, यानी कंप्लीट कर ली हुई है। ये देखें ना, ये सेल थी, सेल की रिट्रेसमेंट ये। लेकिन ये सेल मैं आपको बताता जाऊँ, H4 का टाइम फ्रेम है। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से बनती है, ठीक है जी ना। नीचे आई है, यहाँ तक नीचे आई थी ना, नीचे आके फिर इस जगह इसने रिट्रेसमेंट दी सेल की, फिर फ्रेश सेल यहाँ से आई थी, ठीक है जी। तो यहाँ से इतनी डाउन आई, तो इस एरिया से ये रिट्रेसमेंट इसकी पूरी होगी। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने सेल से गुरेज किया, ठीक है जी। 5099 ये मतलब लास्ट कॉर्नर था, बड़ा जोन था एक। बाहर प्ले हुआ, अच्छा प्ले हुआ, जिन दोस्तों ने सेल पकड़ी तो पकड़ी। लेकिन यहाँ मैंने एक वॉइस कर दी कि मैंने जो बायर बैठे हुए हैं ना, काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं, वो अपने ट्रेड्स को मैनेज कर देंगे, मैंने वार्न कर दिया था। आपने ग्रुप में ये ज़रूर सुना होगा। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन बन गई हमारे सामने, क्लियर सिचुएशन है। ये बाय ऊपर गई, फिर यहाँ इसकी रिट्रेसमेंट दी, फिर यहाँ से ऊपर उठी, ये उसकी रिट्रेसमेंट हो गई, कंप्लीट हो गई। मैं आपको ज़ोन ड्रा कर देता हूँ, ज़ोन हम यहाँ से ड्रा करेंगे, ठीक है जी, यहाँ तक। एक्चुअल इसकी रिट्रेसमेंट एरिया ये बनता है, जो निचला ज़ोन है ना हमारा बाय का ज़ोन, ये निचला 4760 से 4801 या 48, ठीक है। तो आज ये करना क्या है, आज आपने जो चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट 4891 इसके ऊपर क्लोज करे तो ठीक है, वरना कल सुबह उठ के देखेंगे कि मार्केट 48 या 4760 के ऊपर पहुंची हुई होगी, निचला जोन जो हमारा है बाय का अकॉर्डिंग टू H4। ये अब मैं दोबारा रिपीट करूं कि मार्केट अगर ऊपर वाला जो जोन है बाय जोन इसके ऊपर क्लोज कर गई, उस वो रिस्पेक्ट होगी 100%, तो ठीक है, ऊपर जाएगी। तो अगर वो ऊपर वाला जोन टूटा तो फिर निचला जोन, ये मैं ग्रुप में भी दे चुका हूँ आपको, 4801 से 4760, फिर मार्केट सुबह आपको एशिया सेशन में यहाँ मिली हुई होगी। तो अब हमने देखना है कि आया ये H4 कैंडल के 3 घंटे, अभी तो 3.5 घंटे पड़े हुए हैं, खासा टाइम पड़ा हुआ है H4 कैंडल का। तो अल्टीमेटली ये फिर इसको हम देखें ना, फिर एक और चीज़ बनती है इस वक्त तक जो मौजूद है हमारे पास, ये फिर डाउन आई है, सही जी। तो इसकी रिट्रेसमेंट देने ऊपर जाएगी, अल्टीमेटली जाएगी, सही है जी। तो इसकी रिट्रेसमेंट आपने इस एरिया से लगानी है, इस एरिया से 5058 5058 से इस एरिया से लगानी है, ठीक है जी। तो इसके अपर टारगेट हैं 4971 से 49 लगा लें इसको पूरा पूरा, ठीक है जी। 4900 4989 है, तो 5000 इसको करें आप पूरा, 4971 से 5000 करें, $30 का जोन बनाएं आप। तो इस एरिया तक मार्केट जाएगी, फिर वहां से दोबारा थोड़ी बहुत नीचे ज़रूर आएगी, ठीक है जी, छोटी या बड़ी। हाँ, अगर फिर इसको हम लिखते हैं मास्टर जोन। ये ऊपर ब्रेक हो गया तो बुलिश, नीचे ब्रेक हुआ मतलब इसकी रिस्पेक्ट की, नीचे आई मार्केट, तो साइड वे टू बेरिश, ठीक है, क्रैश नहीं करेगी, साइड वे टू बेरिश हो सकती है। तो अगर वो ईरान और अमेरिका का जो अभी चल रहा है सिचुएशन, तो वो सॉल्व हो गई, किसी रिजल्ट पर पहुंच गए, ठीक है जी। तो मास्टर जोन लिख दें, ठीक है जी। ये इसके ऊपर स्ट्रांग बुलिश है, तो इसके नीचे बेरिश टू साइडवे, बेरिश भी हो सकती है, साइडवे भी हो सकती है, ठीक है जी। ये आपका मास्टर जोन है। तो मेन जोन है, ये ब्रेक हुआ तो फिर तो ऊपर ही ऊपर जाना है, ये ब्रेक ना हो सका तो डाउन आ सकती है, ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है। क्लियर हो गया। गोल्ड में कोई ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है, सब क्लियर चीज़ें हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं सिल्वर को। XG USD ओंडा का चार्ट चेक करें आप, तो सेम सिचुएशन बनी पड़ी है। ये तो मेन मेजर जोन था हमारा, सिल्वर का बाय जोन था, इसको हटा दें, ये तो प्ले हो चुका, ठीक है जी। ये एक्सटेंशन डाली थी मैंने,
ये दोनों जोन ब्रेक किए हैं इसने, सिल्वर ने, बाय के, ठीक है जी। तो ये प्ले नहीं होगा H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ से बनता है डॉजी से ऊपर करके, तो इसको भी चाहिए मार्केट क्लोज हो हर सूरत में 83 और 84, इसको 89, 80, 85 लगा लें आप, क्योंकि 84.87 है ना, तो इसके ऊपर ऊपर क्लोज करे H4 तो बुलिश है। फिर इसका भी एक सेल फोन बनेगा दोबारा से, ये इसका मास्टर फोन है, इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है 88 से 89 तक। तो अभी देखें इशू पता क्या चल रहा है, मैं सिंपल सी बताऊँ आपको। यूएस ने गिराया था गोल्ड को, प्रॉफिट बुकिंग की, और अभी तक यूएस सेशन में मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं आ रही, सिल्वर में भी गोल्ड में भी। आज भी जो क्रैश मतलब खासा डाउन आया है तो यूएस सेशन में आया है। कल तो नहीं, परसों मुझे याद है, उस दिन भी एशिया भी हाई रहा, लंदन भी हाई रहा, यूएस में थोड़ा डाउन आया मार्केट। तो अब सिचुएशन ये है कि जब तक ये बेचैनी या प्रॉब्लम्स हैं यूएस सेशन में बाय नहीं होती, तो ये साइडवे टू बुलिश कह सकते हैं, साइडवे टू बेरिश तो नहीं, साइडवे टू बुलिश कह सकते हैं। मतलब ये है कि अपना हाई अपडेट शायद ये ना कर सके, क्योंकि इसकी अपनी एक सबसे वोलेटिलिटी यूएस सेशन में होती है। तो ये वोलेटिलिटी ख़त्म हो गई, वोलेटिलिटी ख़त्म क्या हुई, उल्टा नेगेटिव में आ गई है। तो इसलिए सिल्वर और गोल्ड अपनी वो ताकत से जिस तरह पहले उठते थे उस तरह नहीं हो। सिंपल एशिया फैशन होता है, एशिया फैशन एक सेशन में क्या मतलब मूव दिखाएगा ये, सिल्वर भी और गोल्ड भी। तो अगर ये फ़ोन टूटता है तो फ़र्ज़ करें सुबह उठ के देखते हैं तो ये फ़ोन टूटा पड़ा होता है, तो फिर आप इस फ़ोन को प्ले करेंगे, ठीक है जी, बाय के हवाले से। इसका भी मैंने आपको डबल फ़ोन दे दिया हुआ है। लेकिन उम्मीद है गोल्ड और सिल्वर हमेशा बुलिश ही रहते हैं। रिट्रेसमेंट हो चुकी है मेन की, ठीक है जी। तो जितना भी वो ऊपर गया था बाय के हवाले से सिल्वर और गोल्ड रिट्रेसमेंट दे चुकी है, ठीक है जी। तो अब मज़ीद रिट्रेसमेंट तो नहीं बनती, देनी होती तो उसी वक्त ही दे देते। तो अब ऊपर ही जाना है और ऐसा 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 ये ऊपर ही जाएंगे। ये सिल्वर हुआ, ठीक है जी। ये इसका मास्टर ज़ोन है, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांग बुलिश है। ये अगर ये इससे नीचे रिस्पेक्ट लेके आती है तो थोड़ी-सी साइडवे टू बुलिश कह सकते हैं इसको, बेरिश फिर भी मैं नहीं कहूँगा। बेरिश उस वक़्त होगी जब लो तोड़ती है। मास्टर ज़ोन कह लें इसको आप, मास्टर ज़ोन, ठीक है जी। तो ये डिसीजनल ज़ोन है आपका, इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में ऊपर जाना है या थोड़ा नीचे आना है। क्लियर हो गया? बीटीसी देखें, बीटीसी किस हाल में पड़ा हुआ है? बीटीसी बेहाल हुआ पड़ा है। गुड, हमारे फ़ोन को बाल बराबर टच किया हुआ है इसने। वेरी गुड जी। डेली में देखते हैं इसको। लेकिन अभी मज़ा आया नहीं है, अभी और आना चाहिए, ट्रेंड लाइन तक तो आना चाहिए ना इसको, ठीक है जी। डेली की कैंडल है, थोड़ी सी रिजेक्शन ली है, ये सफिशिएंट नहीं है। इस तरह कल की वीडियो में बताया था कि कम से कम वीक में बुलिश इनगल्फिंग बने, फिर उसको रिटेस्ट करने जब आएगी तो वहाँ से बाय बनेगी वो ज़बरदस्त, वो हमारा ब्रेक इवन भी पड़ा रहेगा। अगर यहीं से बाय करेंगे तो ब्रेक इवन तो लाजमी उठ जाएगा हमारा जब रिटेस्ट पर आएगी मार्केट। बहरहाल देखते हैं, ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है इसकी, ये वाली आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ठीक है जी। इसको आने दें, अभी 1-2 दिन मज़ीद देखते हैं इसको, तो इसको मज़ीद नीचे आने दें, क्योंकि ना इसने एतमाद तोड़ दिया है रिटेलर्स का, तो सरमाया भी डुबोया है इसने, एतमाद भी तोड़ा है। रिटेलर तो जल्दी जल्दी आता नहीं है इसमें बीटीसी में। तो बिग वेल्स है अमेरिका, तो उसके पास पहले ही पैसे नहीं है, तो वो क्या इसमें डालेगा। वो तो इसको अगले दिन मैं वो जोन शेयर किया था थर्सडे वाले दिन,
वो सॉरी ट्वीट ट्रंप का, वो तो इसको फेक कहने लगा अब। पहले इसकी इतनी एडवर्टाइज की, इवन पाकिस्तान इंडिया को हर कंट्री का, जी आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। तो दुबई में तो ये भी हो गया कि आप बीटीसी में एयर टिकट आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास बीटीसी है तो आप वो उससे एयर टिकट भी खरीद सकते हैं, इतने तक किया। तो अब वही ट्रंप कह रहा है जी ये फेक है, बीटीसी आर अदर कॉइन आर फेक। मर्जी है उनकी। बहरहाल बाय में जल्दी नहीं करेंगे। दोस्तों ये वीडियो है कल तक के लिए, अल्लाह खैर करेगा। मैं अपडेट करता रहूँगा आपको ग्रुप में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।